ठाकुर जी अपने दोस्तों के साथ, सखाओं के साथ वहाँ पे बैठ के देखते थे आ रहे हैं। जब आते थे तो यहाँ जाने की रास्ता तो एक ही है, छोटा सा सांकड़ी है, तो यहाँ पे रोक देते थे जी। बोलते थे पहले दान दो फिर निकलो। अच्छा और दान में उनको चाहिए होती दही माखन ऐसा। अच्छा और जिस दिन गोपिया ने बोल दे नहीं देंगे तो वहाँ से तोड़ते थे। अच्छा। आज आप देख सकते हो जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कंकड़ से मटकी फोड़ी थी, उन जगह पे माखन की चिकनाई आज भी है और इन शिलाओं से माखन की महक आज भी आती है। भक्त लोग नहीं समझ पाते कि बोलते हैं विवाह भी नहीं हुआ है, तो उनका ये विवाह इसीलिए यहाँ पे तस्वीर बनाया गया है वहाँ ये विवाह भी हुआ है। इनका गंधर्व विवाह रचाया है ब्रह्मा जी ने। गहवर वन में गोद भराई किया है। भगवान भी गोपी भाव में गोद भरा रहे हैं। देखो सखी भाव में रहते हैं भगवान भी यहाँ। ये देखो अच्छा। दर्शन तुमको और कहीं मिलेगा नहीं राधा कृष्ण का, भगवान का, केवल गहवर वन में। इस मंदिर में चूड़ियाँ भेंट की जाती हैं और आप परिक्रमा मार्ग में आकर दान बिहारी के दर्शन जरूर करें। सभी भक्तों को राधे राधे। आज मैं बरसाने के घेवर वन की परिक्रमा देने के लिए आया हूँ। तो ये है परिक्रमा का मुख्य द्वार। थोड़ा सा आगे चल के हम परिक्रमा शुरू करेंगे। गेट के अंदर आने के बाद सामने ये चौक मिलेगा और हम परिक्रमा यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से मैं अंदर आया हूँ और परिक्रमा जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है। सामने राधा रानी की एक प्रतिमा रखी हुई है और यहाँ पर परिक्रमा मार्ग जो लिखा हुआ है यहीं से स्टार्ट होती है। तो चलिए अब हम परिक्रमा आरंभ करते हैं। इस परिक्रमा के बारे में मैं आपको बता दूं, ये है घेवर वन की परिक्रमा। ये परिक्रमा लगभग 3 किलोमीटर की है। आप देख सकते हैं सामने से ही श्री राधा रानी की अटारी दिख रही है, जो कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको बोर्ड दिखाई देगा जो कि परिक्रमा को आगे को अग्रसित करता है। परिक्रमा के लिए आप लोगों को 2 रास्ते दिखाई देंगे। एक यहाँ सामने से रास्ता है और एक यहाँ से रास्ता है। तो आपको परिक्रमा यहीं सामने से प्रारंभ करनी है। तो चलिए परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। तो आप लोग मेरी इस वीडियो के माध्यम से पूरी बरसाने की परिक्रमा का आनंद उठा सकते हो। तो ये आप सामने देख सकते हो, यह शीतला माता का मंदिर है जो कि परिक्रमा में सबसे पहले पड़ जाएगा। मंदिर के लिए रास्ता यहीं से होकर है, लेकिन हम मंदिर न जाते हुए सीधी परिक्रमा में आगे चलते हैं। बरसाने की जो परिक्रमा है वो है 3 किलोमीटर की और आपको यह परिक्रमा लगाने के लिए 1 घंटा लगेगा। यहाँ पहाड़ पेड़ भी काफ़ी हैं और सामने से आप देख सकते हो श्री कृष्ण बिहारी जी का मंदिर आपको यहीं से दिखाई देता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही धार्मिक वीडियो आपको मेरे चैनल के माध्यम से दिखती ही रहेंगी। जो भक्त लोग आने में असमर्थ हैं वो मेरी इस वीडियो के माध्यम से घर बैठे पूरी परिक्रमा का तथा दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। आगे चलकर परिक्रमा मार्ग में इस स्थान पर भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के बारे में तथा उनका सचित्र वर्णन भी मिलेगा, जैसे साकरी खोर, बूढ़ी लीला। आप भी इन लीलाओं का आनंद लें। तो अब हम आ गए हैं साकरी खोर पर और अब मैं आपको साकरी खोर लीला के दर्शन कराता हूँ। खोर लीला वह है जब सखियाँ माखन लेके जाया करती थीं तो भगवान श्री कृष्ण उनसे माखन का दान लेते थे, और जब सखियाँ दान देने से मना करती थीं तो भगवान श्री कृष्ण उनकी मटकियाँ कंकड़ से फोड़ देते थे। और यह घटना लगभग 5,500 साल पुरानी है। और आज आप देख सकते हो जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कंकड़ से मटकी फोड़ी थी, उन जगह पर माखन की चिकनाई आज भी है और इन शिलाओं से माखन की महक आज भी आती है। वो सामने विलासघर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी और उनकी सखियाँ साथ में नृत्य किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के ठीक सामने श्री राधा रानी की छतरी है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे को निहारा करते थे। एक बार सखियों ने भगवान श्री कृष्ण को पैदल दौड़ाया था। भगवान श्री कृष्ण फिसल गए और इस शिला पर उनके हाथ के निशान आज भी रह गए। इस शिला पर भगवान श्री कृष्ण के निशान आज भी हैं। तब ठाकुर जी अपने दोस्तों के साथ, सखाओं के साथ वहाँ पे बैठ के देखते थे आ रहे हैं। जब आते थे तो यहाँ जाने की रास्ता तो एक ही है, छोटा सा सांकड़ी है,
पे रोक देते थे। जी। बोलते थे पहले दान दो फिर निकलो। अच्छा और दान में उनको चाहिए होती दही माखन ऐसा। अच्छा और जिस दिन गोपियाँ ने नहीं देंगे तो वहाँ से फोड़ते अच्छा। फोड़ देते थे। और यहाँ सांकरी खोर इसलिए बोलते हैं कि ये जगह बहुत ही छोटा है, पतली है, तो यहाँ से एक ही जा सकता है। उस टाइम पे भी? हाँ, उस टाइम पे ही था, इसलिए इसको अभी भी मेंटेन कर रहा था। हाँ। कि उस समय एक ही लोग जा सकते थे, इसलिए कोई आगे आके खड़े हो जाएंगे तो कैसे जाएंगे। हाँ। तो वो बिना दान लिए वो जाने नहीं देते। अगर दान नहीं देता तो पूरा दही और माखन की फोड़ देते थे, मतलब मटकी खराब करते थे। तो बोलते हैं कि वहीं पे फोड़ते थे, तो इसलिए वहाँ से अभी भी खुशबू आती है। यहाँ परिक्रमा के लिए काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। आप देख रहे हैं कितना पतला रास्ता है और इतना चिकना है कि मैं खुद 2 बार फिसलने से बचा। और यहाँ पर आप लोग आएँ तो बड़ी सावधानी से आइएगा ताकि फिसल ना पाओ। तो चलिए अब हम परिक्रमा मार्ग में आगे चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं घेवर वन। तो चलिए मैं आपको घेवर वन के दर्शन कराता हूँ। ये है घेवर वन। तो चलिए अब मैं आपको घेवर वन के दर्शन अंदर से कराता हूँ। तो चलिए अब अंदर प्रवेश करते हैं। यह है घेवर वन का प्रवेश द्वार। तो चलिए अब आपको उस स्थान के दर्शन कराता हूँ जहाँ पर श्री राधा रानी की गोद भराई की रस्म हुई थी। अन्य भक्त लोग नहीं समझ पाते कि बोलते हैं विवाह भी नहीं हुआ है, तो उनका ही विवाह इसीलिए यहाँ पे तस्वीर बनाया गया है वहाँ कि विवाह भी हुआ है। इनका गंधर्व विवाह रचाया है ब्रह्मा जी ने। घेवर वन में गोद भराई किया है। भगवान भी गोपी भाव में गोद भरा रहे हैं। देखो सखी भाव में रहते हैं भगवान भी यहाँ। ये देखो, ये दर्शन तुमको और कहीं मिलेगा नहीं राधा कृष्ण का, भगवान का, केवल घेवर वन में। तो चलिए आपको मैं पूरे घेवर वन के दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर यह कहा जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ पर नित्य प्रतिदिन नृत्य करते हैं। और जितने भी यहाँ पेड़ पौधे हैं वह सब सखियों का रूप माने जाते हैं। वह भगवान के साथ नृत्य करते हैं। नृत्य के बाद में ये सखियाँ अपना पेड़ों का रूप पुनः धारण कर लेती हैं। घेवर वन के ठीक सामने राधा सरोवर है। तो चलिए अब मैं आपको राधा सरोवर के दर्शन कराता हूँ। राधा सरोवर को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से खोदा था। तो यहाँ आप देख सकते हो राधा सरोवर घेवर वन बरसाना। इस राधा सरोवर को घेवर वन कुंडा के नाम से भी जाना जाता है। एक बार श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु मुझे आप जल विहार कराएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय अपनी बंसी से यह सरोवर बनाया था और राधा रानी को जल विहार कराया था। इसके 3 नाम है। पहला नाम है राधा सरोवर, दूसरा नाम है कृष्ण कुंड और तीसरा नाम घेवर कुंड है। ये ऊपर सामने मोरकुटी है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मोर का रूप धारण किया था। राज बाबा को सपनों दियो जब खुदाई में ये प्राचीन मंदिर है राधा रानी का। और ये जो मतलब माना जाता है निज घर माना जाता है राधा रानी का, जहाँ पर राधा रानी आज भी नृत्य करती हैं। 550 साल पुराना है ये। 550 साल पुराना है। आज भी राधा रानी प्रतिदिन नृत्य करते हैं। ये राधा रानी के जो मंदिर हैं यहाँ की महंते हैं। तो चलिए अब मैं आपको रासमंडल के दर्शन कराता हूँ। तो ये है पूरा रासमंडल। यहाँ पर राधा रानी आज भी रात्रि के समय रास रचाती हैं। तो इधर से घेवर वन के लिए इधर होकर रास्ता जाता है सीधे मानगढ़ के लिए। और मैं आपको सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन कराता हूँ। आप वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी परिक्रमा में आपको सभी मंदिरों के दर्शनों का लाभ प्राप्त हो। आगे चलकर परिक्रमा मार्ग में है मान मंदिर जो कि मानगढ़ में स्थित है। इस मंदिर में लगभग 250 सीढ़ियाँ हैं। यह मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है जो कि ब्रह्मा जी का एक रूप ही माना जाता है।
यह इस मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ से होकर हम मान मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं और आपको अब मंदिर के अंदर से दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी मान गई थी, यानी रूठ गई थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को मनाने के अनेकों प्रयत्न किए, कुछ इसी तरह। तो चलिए अब अंदर से मंदिर के दर्शन करते हैं। मान मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम परिक्रमा में आगे की ओर चलते हैं और कुछ और मंदिरों के दर्शनों का लाभ उठाते हैं। आपको सामने ही महाप्रभु जी की बैठक मिलेगी। परिक्रमा मार्ग में आपको अनेकों साधु संत कुछ इसी तरह से भक्ति करते हुए मिलेंगे, जिसमें से ये एक हैं जो अपने संगीत से श्री राधा रानी को रिझा रहे हैं। तो अब परिक्रमा में आगे चलकर हम पहुँचे हैं दानगढ़। तो चलिए अब मैं आपको दानगढ़ मंदिर के अंदर से दर्शन कराता हूँ। श्री कृष्ण दान मांगते हुए राधा रानी को महादानी कहते हैं, जिससे प्रसन्न होकर राधा रानी ने और श्री राधा रानी श्री कृष्ण को रास रस और विलास रस का दान दे देती हैं। एक बार श्री कृष्ण चूड़ी बेचने यहाँ पर मनहारी का भेष रख के आते हैं, तो राधा रानी समझ गई थी भगवान श्री कृष्ण मनहारी का भेष रख कर आए हैं। जब सखियाँ श्री कृष्ण को राधा रानी के पास पकड़कर ले जाती हैं, तो श्री कृष्ण ने अपने बचाव के लिए अपनी बांसुरी दान में दे दी थी। इस मंदिर में चूड़ियाँ भेंट की जाती हैं और आप परिक्रमा मार्ग में आकर दान बिहारी के दर्शन जरूर करें। और ये सामने आप देख रहे हो, यहाँ पर श्री राधा कृष्ण झूला झूलते थे। दान बिहारी मंदिर के सामने श्री कुशल बिहारी मंदिर है। परिक्रमा के लास्ट में है श्री कुशल बिहारी मंदिर। तो अब हम आ पहुँचे हैं श्री कुशल बिहारी मंदिर। अब चलिए हम कुशल बिहारी मंदिर के दर्शन करते हैं। यह मंदिर जयपुर के राजा सवाई माधव सिंह ने अपनी पत्री कुशला की स्मृति में बनवाया था। तो चलिए अब मैं मंदिर के अंदर से आपको दर्शन कराता हूँ, तो आप दर्शन करिए। श्री कुशल बिहारी मंदिर दर्शन करने के बाद अब हम तो चलिए परिक्रमा में आगे चलते हैं और सामने ही है लाडली जी की अटारी और वहाँ पर हमारी परिक्रमा समाप्त हो जाएगी। तो अब हम परिक्रमा के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी भीड़ है। शनिवार और रविवार के दिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। तो हम पहुँच गए हैं श्री लाडली जी के मंदिर में और यहाँ पर हमारी परिक्रमा समाप्त हो जाती है। तो चलिए अब मैं आपको श्री लाडली जी के दर्शन कराता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में साधु संत कितने अच्छे तरीके से भजन और नृत्य कर रहे हैं। दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की आज भारी मात्रा में भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं सामने मंदिर का यह मुख्य प्रवेश द्वार है। तो चलिए अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और मैं आपको श्री लाडली जी के दर्शन कराता हूँ। तो चलिए हमारी बरसाने की परिक्रमा यहीं पर होती है समाप्त। तो ये थे पूरी बरसाने धाम की परिक्रमा के दर्शन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। राधे राधे।